तो तेजस्वी जी के पिताजी लालू प्रसाद यादव जी ने ही उनकी गिरफ्तारी की थी। राहुल गांधी जी ने समस्त हिंदू समाज को हिंसक बोला। तो जो संपूर्ण इंडी गठबंधन की सोच रिफ्लेक्ट होती है वो साफ है कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग भी हिंदुओं को अपमानित करके वोट की राजनीति के लिए कुछ लोगों को खुश करने के राहुल गांधी जी ने समस्त हिंदू समाज को हिंसक बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। भाजपा के मंत्री मंगल पांडे ने आज प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस का एजेंडा देश की आज़ादी से लेकर अब तक एक ही चल रहा है और वो है हिंदू विरोधी एजेंडा। कांग्रेस का सनातन धर्म या सनातन संस्कृति को नष्ट करना ही इनका एजेंडा है। जिन्ना वाला मानसिकता है। संसद भवन के अंदर राहुल गांधी ने अपने भाषण में समस्त हिंदू समाज को हिंसक कहा है। यह घोर निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। राहुल गांधी ने अपने बयान से देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाया है। राहुल गांधी के शब्द कांग्रेस और उनके हिंदू विरोधी चरित्र को दर्शाते हैं। अमेरिका के राजदूत से वार्ता के दौरान राहुल गांधी ने हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। चुनाव के समय राहुल गांधी जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर घूमकर हिंदुओं से वोट मांगने फिरते हैं और संसद में जाकर हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। यह किस तरह का मानसिकता है? शुरू से कांग्रेस हिंदू विरोधी रही है। राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी सहित कांग्रेस के सारे नेता आमंत्रण मिलने के बावजूद नहीं आए। राहुल गांधी के साथ सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हिंदू विरोधी बयान दिया है। वोट के ध्रुवीकरण के लिए हिंदुओं को अपमानित करते हैं और क्या कुछ कहते नजर आए मंगल पांडे। छोड़ जाते हैं आपको उनकी बातों के। मछली खाके यही प्रदर्शित करना कि हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचे और इसके कारण कुछ वोटों का ध्रुवीकरण हो जिससे हमको लाभ हो। तो हमेशा से इन लोगों ने ऐसा किया और उन्होंने अपने पिताजी के पूर्व के कुछ कार्यों को भी देखा है। याद करिए, जब आदरणीय आडवाणी जी राम मंदिर के निर्माण के लिए यात्रा पर निकले थे तो तेजस्वी जी के पिताजी लालू प्रसाद यादव जी ने ही उनकी गिरफ्तारी की थी। आडवाणी जी निकले थे राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों का जन समर्थन जुटा, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने उसका विरोध किया और समस्तीपुर में उनकी गिरफ्तारी की। बहुत साफ तौर पे उस वक्त भी वो राम मंदिर के विरोध का जो मानसिकता उन लोगों के अंदर है उस समय भी साफ तौर पे दिखा। तो आज हम सब लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का बहुत साफ तौर पे मानना है कि राहुल गांधी जी ने जो कल संसद में बयान दिया है वह देश के सैकड़ों करोड़ हिंदुओं के भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला है। सनातन परंपरा, व्यवस्था और संस्कृति को चोट पहुंचाने वाला है और राहुल गांधी जी को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे चूंकि वो जिन्ना के हिंदू विरोधी मानसिकता से प्रेरित हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को हम स्पष्ट तौर पे बताना चाहते हैं कि इस देश के हिंदुओं को यदि आप अपमानित करने का प्रयास करेंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से देश का हिंदू आपको हमेशा जवाब देने का काम करता रहेगा। आप मानसिक रूप से गुलाम हो सकते हैं, देश का हिंदू गुलाम नहीं हो सकता। देश का हिंदू आपके गलत वक्तव्यों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आज मीडिया के मित्रों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि कल राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य था वो बहुत ही आपत्तिजनक था, अमर्यादित था
जो उनका बॉडी लैंग्वेज था वह भी किसी नेता प्रतिपक्ष का उस तरह का बॉडी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए था। और जो कुछ उन्होंने प्रदर्शित करके और अपने वक्तव्यों से देश की जनता को कहने की चेष्टा की है, वह देश की सनातन व्यवस्था और परंपरा को चोट पहुंचाने वाली। राहुल गांधी, बल्कि राहुल गांधी जी के साथ इंडी गठबंधन में रहने वाले कई दलों के नेताओं ने अभी विगत कुछ महीनों में हिंदू धर्म के खिलाफ कई बार बयान दिया। तो जो संपूर्ण इंडी गठबंधन की सोच रिफ्लेक्ट होती है वो साफ है कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग भी हिंदुओं को अपमानित करके वोट की राजनीति के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं जिससे वोट का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो सके। विशुद्ध रूप से केवल वोट के लिए वो ऐसा करते हैं। और हम बिहार के लोग भी नहीं भूले हैं कि उन्हीं के साथी दल राजद के लोगों ने यहां किस किस प्रकार की बातें हिंदू समाज के बारे में, हमारा जो पूजा का ग्रंथ है रामायण, उसके बारे में, देवी देवताओं के बारे में, मंदिरों के बारे में किस किस प्रकार की टिप्पणी की है। और याद होगा पिछले साल यहां शिक्षा मंत्री होते थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने जनसभा में कहा था सनातन समाज का अपमान करते हुए कि मंदिर मानसिक गुलामी की राह है, जिसको लेके उस वक्त भी बहुत हंगामा हुआ था। और अयोध्या के राम मंदिर के बारे में उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था कि यह एक जेब भरने के लिए शोषण का स्थान है। ये बयान उन्होंने दिया था और हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि ये सारे राजनीतिक बयान, ये हिंदू समाज को अपमानित करके किसी वर्ग विशेष को खुश करने का प्रयास है। वो बहुत साफ तौर पे दिखा। राजद के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदा बाबू, बहुत वरिष्ठ है, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने भी क्या बयान दिया था, जिस दल, जिस विचार और जिस गठबंधन से वो आते हैं, उन्होंने उस दल, गठबंधन और नेताओं के विचार के अनुरूप ही बयान दिया कि भारत इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि हम माथे पे तिलक लगाते। तिलक लगाना क्या दोष है? तिलक लगाना क्या गलत है? और तिलक लगाने से यदि हिंदुत्व और भारतीयता दिखती है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन उन्होंने कहा कि भारत इसीलिए गुलाम हुआ। देश के लोकतंत्र का जो मंदिर संसद भवन है, उस संसद भवन के अंदर लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पे अपना भाषण देते हुए जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने समस्त हिंदू समाज को हिंसक बोला, हम ऐसा मानते हैं कि राहुल गांधी ने देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं के भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम किया है। हिंदुओं के भावनाओं के साथ मजाक करने का काम राहुल गांधी ने अपने उस बयान से किया है। और वास्तव में राहुल गांधी जी ने जो कल कुछ बोला है वह कोई उनके मन में आया हुआ नया विचार या उनकी पार्टी का नया विचार नहीं। कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों का असली चरित्र जो है वो हिंदू विरोधी का है। हम कांग्रेस के चरित्र को यदि शुरू से देखेंगे, आजादी के समय से आज तक, तो उसके जो भी नेता रहे होंगे
सभी लोगों ने हिंदू विरोधी मानसिकता के साथ काम किया है और हिंदू विरोधी मानसिकता को ही उनके वक्तव्यों में हम देख सकते हैं। वास्तव में जो राहुल गांधी जी ने बोला है और कांग्रेस बोलती रहती है, वह मूल रूप से जिन्ना का जो हिंदू विरोधी विचार था, तो जिन्ना के हिंदू विरोधी विचारों से ही प्रेरित राहुल गांधी के बयान या कांग्रेस के नेताओं के बयान रहते हैं। और 2010 में भी भारत में उस समय अमेरिका के राजदूत थे टिमोथी रोमर, उनके साथ बातचीत के दौरान भी राहुल गांधी ने कथित तौर पे हिंदू आतंक शब्द का इस्तेमाल उस समय भी किया।